दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमिक्स टाइम्स में। और आज हम शुरू कर रहे थे एक और छोटी सी कहानी जिसका नाम है किलर। यह इसका पहला पेज आप देख सकते हैं दोस्तों। अब एक इंसान और मारूंगा, किलर। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। चलिए शुरू करते हैं। रात 9 बजे मेंटल हॉस्पिटल का वार्डन श्याम राव उस खतरनाक पागल के सेल में प्रविष्ट हुआ। तुमने यह पिल्लो कवर चेहरे पर क्यों चढ़ा रखा है किलर? उस पागल को किलर नाम पागल खाने में ही मिला था, क्योंकि पागलपन में वह एक हत्या कर चुका था। इस तरह आंखें बंद करके मैं उन 4 कातिलों को ढूंढ रहा हूं जिन्होंने मेरी पत्नी की हत्या की थी, लेकिन उन चारों को तो कोई नहीं जानता। फिर तुम उन्हें कैसे ढूंढ लोगे? मैं उन्हें पहचानता हूं और उनमें से एक की हत्या भी कर चुका हूं। गलत। तुमने पागलपन में जिस व्यक्ति को मारा था वह बेचारा एक निर्दोष इंसान था। मेरी पत्नी भी निर्दोष थी। उसे 4 इंसानों ने मारा है, इसीलिए मैं भी 4 इंसानों का खून करूंगा। उसके बाद अपनी पत्नी से मिलने स्वर्ग चला जाऊंगा। साला पागल, अगर यह छूट जाए तो कई निर्दोष लोगों को मार डालेगा। अच्छा ठीक है, यह दवाई लो और सो जाओ। लेकिन किलर आज सोने के मूड में नहीं था। अरे यह क्या कर रहे हो? छोड़ो मेरा हाथ। अगले ही पल वार्डन की आंखों में सितारे नाच गए। ढिशुम। 5 मिनट बाद कोठरी से बाहर आने वाला व्यक्ति वार्डन नहीं बल्कि किलर था। 3 खून, 3 इंसानों को मारना है मुझे। सुबह पूरे कस्बे में हंगामा मचा हुआ था। पागल खाने से खतरनाक कैदी फरार। मेंटल हॉस्पिटल का प्रबंधक गणपत दिवाकर पुलिस इंस्पेक्टर खन्ना को बता रहा था, किलर बहुत खतरनाक है इंस्पेक्टर, उसे ढूंढिए वरना वह कई हत्याएं कर डालेगा। इतने बड़े कस्बे में एक आदमी को ढूंढना आसान नहीं है। क्या आपके पास उसकी कोई तस्वीर नहीं है? नहीं, 5 वर्ष पहले जब वह यहाँ आया था तभी की तस्वीर थी, जो हमने अखबार में छपवा दी है। लेकिन किलर के चेहरे में अब बहुत बदलाव आ चुका है। उधर किलर की गतिविधियां आरंभ हो चुकी थी। आई लाश। 2 इंसान और मारूंगा, किलर। कुछ देर में पुलिस वहां पहुंच गई। ओह, यह तो किलर का शिकार हुआ है। तुरंत ही पूरे कस्बे में रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया। ऐसी संदिग्ध अजनबी को देखते ही पुलिस को सूचित करें। सारे दिन पुलिस कस्बे में गश्त लगाती रही, लेकिन किलर को ना पा सके। लगता है वह शहर से निकलने में सफल हो गया। तभी किलर के दूसरे अपराध की सूचना आ पहुंची। सर, रेलवे स्टेशन के क्लर्क रूम में एक लाश मिली है। ओह, यह दूसरी लाश थी। पहली लाश की तरह ही लहूलुहान थी, मगर उसके सारे कपड़े गायब थे। वही है। अब एक इंसान और मारूंगा, किलर। इसे मरे हुए 1 घंटे से ज़्यादा नहीं हुआ है। हो सकता है किलर यहीं स्टेशन के आसपास कहीं छिपा हो। मुझे डर है कि वह किसी ट्रेन में सवार ना हो जाए। एक ट्रेन कुछ ही देर में रवाना होने वाली है, तो मैं उस ट्रेन को चेक करता हूँ। मेरा मन कर रहा है कि किलर ट्रेन में जरूर चढ़ेगा। किलर की चर्चा ट्रेन में थी। पंजाब केसरी, पागल खाने से खतरनाक पागल फरार। तभी कूपे में हड़बड़ाए अंदाज में दौड़ता हुआ एक यात्री प्रविष्ट हुआ। चलो, एक यात्री तो इस डिब्बे में आ ही गया। मैं तो सोच रहा था अकेले यात्रा करनी पड़ेगी। नए यात्री साइड बर्थ पर बैठकर हांफने लगा था। हफ हफ, यह घबराया हुआ लग रहा है क्या? तभी दाढ़ी वाले ने गर्दन घुमाई और दूसरे यात्री को अपनी ओर देखते पाया तो गुर्राया। क्या है, इस तरह क्यों घूर रहे हो? पहले कभी आदमी नहीं देखा क्या? नहीं, वह बात नहीं है। दरअसल एक खतरनाक पागल शहर में घूम रहा है। हम दोनों इस कूपे में अकेले हैं। तो क्या हुआ? ट्रेन चलने वाली है, क्या कोई खतरा नहीं? तुम आराम से लेट सकते हो। ठीक है, इस पर नज़र रखनी होगी। पहला यात्री लेट गया, लेकिन अधखुली आंखों से वह दाढ़ी वाले की ओर ही देख रहा था। तभी दाढ़ी वाले ने जेब से रुमाल में लिपटी कोई चीज़ निकाली। इसके हाथ में क्या चीज़ है? चाकू भी हो सकती है। पहला आदमी घबराकर उठकर बैठ गया। यह आदमी खतरनाक है, मुझे बहुत सावधान रहना होगा। तभी गार्ड ने सिग्नल दिया और ट्रेन लंबी सीटी बजाती हुई रवाना हो गई थी। पी। इंस्पेक्टर खन्ना चलती ट्रेन में दौड़कर चढ़ गया। उफ,
फ्रंट पेज पर पागल वाली खबर देखकर इंस्पेक्टर खन्ना के मुख से लंबी सांस निकली। उफ, इस कमबख्त ने नाक में दम कर रखा है। एक उचटी हुई नजरें दोनों पर डालते हुए अपनी उखड़ी सांसों को व्यवस्थित करने के लिए इंस्पेक्टर खन्ना बर्थ पर आ बैठा था। अखबार। फ्रंट पेज पर पागल वाली खबर देखकर इंस्पेक्टर खन्ना के मुख से लंबी सांस निकली। उफ, इस कमबख्त ने नाक में दम कर रखा है। पहला यात्री उठकर इंस्पेक्टर खन्ना के निकट आया। पागल वाली खबर पढ़ रहे हो? हाँ। जरा उस दाढ़ी वाले को देखो, उसकी जेब में चाकू है। व्हाट? जी हाँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है। मुझे डर है कहीं वही पागल तो नहीं। घबरा मत, मैं अभी चेक करता हूँ। इंस्पेक्टर खन्ना उठकर उसके निकट आया। तुम्हारा नाम क्या है मिस्टर? तुम पूछने वाले कौन होते हो? पुलिस। आई एम इंस्पेक्टर वीके खन्ना। ओह, मैं अपने व्यवहार की क्षमा चाहता हूँ। मेरा नाम रमेश दावे है। मैं एक चित्रकार हूँ। मुझे शक है आपकी जेब में चाकू है। मैं आपकी तलाशी लेना चाहता हूँ। कहने के साथ ही इंस्पेक्टर खन्ना ने फुर्ती से उसकी जेब में हाथ डाला दिया। ए व्हाट नॉनसेंस! पलक झपकते ही रुमाल में लिपटी लंबी रहस्यमयी चीज इंस्पेक्टर खन्ना की मुट्ठी में ही थी। क्या है यह? खोल कर देख लो। इंस्पेक्टर खन्ना ने रुमाल खोला। ओह, पेंटिंग ब्रूस! मैंने पहले ही कहा था कि मैं चित्रकार हूँ। ओह, आई एम सॉरी। तभी ट्रेन एक स्टेशन पर रुकी। इट इज़ ऑल राइट इंस्पेक्टर, मेरा स्टेशन भी आ गया। वह नीचे उतर गया। 1 मिनट बाद ट्रेन दोबारा अचल पड़ी और इंस्पेक्टर खन्ना पहले यात्री के निकट आ बैठा। तुम्हारा शक गलत निकला, वह किलर नहीं था। मुझे पता था कि वह किलर नहीं है। कैसे पता था? क्योंकि मैं खुद किलर हूँ। क्या? इंस्पेक्टर खन्ना ने घबराकर उठना चाहा, लेकिन किलर उसे अधिक फुर्तीला था। खचाक! पूरा कूप किलर के ठहाकों से गूंज उठा। हा 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 हा, 4 हो गए, पूरे हो गए। हा हा हा। अब मुझे स्वर्ग जाना है, अपनी पत्नी के पास, पत्नी से मिलने। अगले ही पल उसने चलती ट्रेन से छलांग लगा दी। समाप्त। चलिए दोस्तों, ये कॉमिक्स यहाँ समाप्त होती है, लेकिन ये सब कहानियाँ सोचने पर मजबूर करती है। चलिए मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी अच्छी सी कहानी के अच्छे से भाग में। तब तक के लिए आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।